हेलो नमस्कार भाई लोगों, तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद में क्लासेस शुरू हो रही है अपनी, क्योंकि बीच में कुछ समस्या आ गई थी और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। और अभी से अपन जो क्लासें करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि अपने जो पटवारी का जो नोटिफिकेशन था, जिसका इंतजार था पटवारी का, वो अब नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसलिए अपन को अभी क्या करना पड़ेगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से अभी सारी समस्या हटा दी है। अब अपन कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती रहेगी। और पटवारी की एग्ज़ाम के 20 दिन पहले अपन मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और उस मॉक टेस्ट में क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट में अपन जो भी आपके राजस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, सारे वीडियो, पटवारी, आपके आरएस, आपके सीईटी वगैरह में उन वो क्वेश्चन और उनके बेस पे क्वेश्चन जो नहीं बन सकते, वो सारे मैं उस मॉक टेस्ट 15-20 दिन में जितने 15-20 मॉक टेस्ट होंगे उन मॉक टेस्ट में करवाऊंगा एक बार आपको पूरे, ताकि अभी जो कंप्लीट है उसमें से भी आपको अंतिम में गागर में से सागर मिल जाए। आपको छोटी क्लास में मॉक टेस्ट होंगे पर उसमें से आपको अच्छा सा आउटपुट मिल जाएगा आपके। इसलिए अपन लास्ट में मॉक टेस्ट करेंगे, वो भी मैं आपकी व्यवस्था अभी से कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। और अभी अपन क्लासेस शुरू करते हैं, कंटिन्यू रहते हैं और आप भी कंटिन्यू रहना। और अगर कोई भाई है तो उसको भी बताना कि इस पे अभी यूट्यूब पे अपन क्या है कि पहले थोड़ी समस्या थी, अब आपको कंटिन्यू क्लासें मिलेगी, आपको लगातार क्लासें देखने को मिलेगी। तो कोई भाई है तो उनको भी बता देना कि अभी क्लासें यहाँ से शुरू हो गई है, ठीक है। और प्रीवियस थोड़ा रिवीजन बता देता हूँ कि अपने प्रीवियस परसेंटेज को ख़त्म कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से, और उस पर आपका रिस्पॉन्स है वो भी बढ़िया आया है। आपके जो आपने देखा है उसको भी आपने बहुत बढ़िया लाइक वगैरह करे हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और परसेंटेज कर लिया है पूरा कंप्लीट एकदम अपन ने। और अब परसेंटेज के बाद में अपनी जो बारी है वो रेशो की है, और रेशो की मैंने 4 से 5 क्लासें करवा दी है, जिसमें अपन रेशो ने सारे टॉपिक जो है सारे टॉपिक मैंने हल करवा दिए हैं, सारे टाइप वाइज करवा दिए। अब 1-2 क्लासें और रहेगी, आज की क्लास और फिर कल की क्लास होगी। और उस क्लास में क्या होगा कि अपन जो कल की क्लास है उसमें मैं आपको जो भी आपके बन सकते हैं क्वेश्चन, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है और किस टाइप के, जो जिसका कोई टाइप फिक्स नहीं, कैसे भी क्वेश्चन है और रेशो के है, वो मिक्सर एंड एलिगेशन के डाल दिए या कोई परसेंटेज का कोई क्वेश्चन डाल दिया और रेशो में बना दिया, वो वाले क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। और इस प्रकार से अपन रेशो के कल समाप्ति करेंगे और इसके बाद अपन एवरेज स्टार्ट करेंगे और फटाफट अपन इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट अरिथमेटिक के जो भी टॉपिक है वो सारे करेंगे और फिर एडवांस पे अपन अल्लाह बोलेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। और पहला क्वेश्चन देखिए, आपको वही अपना पहला नियम है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पहले एक बार देखना है आपको कि पहले पोज करके क्वेश्चन को खुद हल करना है। और जैसे भी आप करो फिर इसको देखना है कि मैं किस प्रकार से करवाता हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस मैथ पे जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थोड़ा सा आपका दिमाग चलने लगेगा, 1-2 बार दिमाग पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा, थोड़ा भार पड़ेगा कि कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वरना थोड़ा सा लगेगा माथा भारी होगा। पर आपको धीरे धीरे ये जो आप करोगे 1-2 बार 3 बार 4 बार, तो आपका दिमाग चलेगा और इस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एसएससी की भर्ती है, प्रक्रिया में 75% लोग पास हुए हैं। यदि 80% लोगों ने फॉर्म भरा होता तो उसमें से क्या है कि 20 लोग कम पास होते हैं, तो भर्ती में 75% लोग फेल हो जाते हैं। अगर 20 लोग कम पास होता है, अगर 80 और भरे होते हैं तो 20 लोग और कम पास होते हैं और 75% जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसको देखकर करिए अपन, तो कैसे करेंगे अपन कि अगर 75% लोग पास होते हैं तो मैंने क्या माना क्या है कि एसएससी भर्ती प्रक्रिया में मैथ का टीचर हूँ, इसीलिए हिंदी थोड़ी सही नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्या है, पर मैं बोल रहा हूँ उसके साथ कि माना है भर्ती परीक्षा में x छात्र है, कितने अपन के पास x छात्र है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर सही नहीं लिख रहा है, सही नहीं दिख रहा है, आपको मैथ का टीचर हूँ इसीलिए हिंदी में थोड़ी ऐसी राइटिंग है अपनी, पर आपको मैं बोल रहा हूँ उससे समझ जाना आप कि टोटल क्या है, x छात्र है अपने पास। अब x का क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपन को x का 75% लोग पास हो रहे हैं। 75% परसेंटेज की फ्रैक्शन में क्या होगी, 75% की फ्रैक्शन बताना मुझे 3/4। और इसमें से फिर क्या कह रहा है कि 80 लोग और आ जाते हैं। अगर अपन फॉर्म में 80 लोग और भर देते हैं तो 20% जो है 20 लोग कम पास होते हैं, तो 75% लोग फेल होते हैं। अगर मैं 80 लोग और आ रहे हैं, अगर ज्वाइन हो रहे हैं 80 लोग, तो 75% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं, x प्लस 80 लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, इतने लोग हैं, इनका पास कितने हो रहे हैं 1/4।
1/4 लोग पास हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि 20 लोग जो है वो कम पास होते हैं। अगर 20 लोग कम पास होते हैं तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। पहले इतने पास होते थे, अब इतने पास होते हैं, और उसने कह दिया कि 20 कम पास होते हैं, यानी कि डिफरेंस क्या आ गया, 20 कम आ गया। यहाँ पे अगर ऐसे समझो, इसको एक बार ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे अगर 100 लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे 80 लोग ही पास होंगे, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 20 आएगा ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, 3x 4 माइनस यहाँ से करोगे x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 80 को 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और बराबर इक्वल में 20 है ही है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3x डिवाइडेड बाई 4 माइनस x बाई 4 तो माइनस 80 बाई 4। जब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर दूंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 80 डिवाइडेड में है ये 4। ओके, अब इसको इक्वल में रखोगे 20। अब यहाँ से देखो, इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे x माइनस 3x 2x, और माइनस का माइनस 80, ये माइनस यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से 4 आ गया, इक्वल में 20 आ गया। यहाँ से करेंगे अपन आगे, तो 2x बराबर, इसको करेंगे तो क्या जाएगा, 2x माइनस 80, और इसको इस साइड भेजेंगे 4 को, तो 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा अपना आंसर यहाँ से। और अब ये माइनस 80 है, ये उस साइड जाएंगे तो प्लस 80 हो जाएंगे, और प्लस 80 और 80 कितना हो गया आपका, 2x बराबर 160 160। तो x का मान कितना आ गया, 80। यानी कि स्टार्टिंग में जो लोग थे वो कितने थे, आपको यही पूछा कि फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या 80 है। कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में टोटल व्यक्ति कितने माने थे, 80 माने थे। अब मैंने एक इससे प्रीवियस क्लास में, अगली क्लास में मैंने आपको एक क्रॉस मेथड बताया था। क्रॉस मेथड बताया था, आपको समझाया भी था अच्छी तरीके से। और एक बार थोड़ा फिर से रिवीजन कर देता हूँ मैं आपका, कि अगर आपके पास क्रॉस मेथड कब यूज होता है, क्रॉस मेथड कब यूज होता है, कि जब आपके पास कोई संख्या है, जैसे मेरे पास 2 और 3 संख्या है। उदाहरण के लिए मैं, अगर 2 और 3 संख्या है मेरे पास, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं 20 रुपये ऐड कर रहा हूँ। कितने रुपये ऐड कर रहा हूँ, 20 रुपये ऐड कर रहा हूँ, और इसमें मैं आपके 30 रुपये ऐड कर रहा हूँ, 30 रुपये ऐड कर रहा हूँ, तो फिर मुझे जो रेशो मिलेगा वो मैं कह रहा हूँ कि 4:5 में मिलेगा। ये क्वेश्चन बन रहा है आपके, कि अगर 2 और 3 अनुपात में मेरे पास पैसे थे, और फिर मैंने 20 रुपये 2 इसमें अनुपात इसमें ऐड करें, और 30 रुपये है वो इस अनुपात में, सेकंड वाले अनुपात में करें, तो मुझे जो रिजल्ट है वो 4:5 में मिलेगा। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मेरे पास 2:3 में था, अब मेरा अनुपात, पैसों का अनुपात क्या है, 4:5। टोटली मैंने कितना करा है, एक में 20 को जोड़ा है, एक में ये करा है, और एक में 30 को जोड़ा है। फिर आपको क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तारीख 12 माइनस 5 तारीख 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका क्या आ रहा है, यहाँ पे करोगे तो 100, और यहाँ पे करोगे तो 120 माइनस 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 20। अब ये 2 को अपन 20 से कंपेयर करेंगे, और फिर अपन को जो वैल्यू पूछी है कि स्टार्टिंग में मेरे पास फर्स्ट है वो वैल्यू कितनी थी, या सेकंड कितनी वैल्यू थी, या मेरे पास होने के बाद में कितनी वैल्यू फर्स्ट की, 20 रुपये ऐड करने के बाद में, या 30 रुपये ऐड करने के बाद में कितनी वैल्यू वो निकाल सकते हैं। तो इसी मेथड का अपन इसी सवाल में और यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आप, कि अगर अपने पास में अगर बोल रहा है कि अपने पास 75% लोग पास होते हैं, 75% यानी कि टोटल कितने हो गए आपके, टोटल जो छात्र है मेरे पास में ये टोटल हो गए, और उसमें से पास है यानी कि पास हो गए, पी लिख रहा हूँ, ओके, पी से डिनोट कर रहा हूँ इसको। 4 छात्र थे, उसमें से 75% लोग पास हो गए, यानी कि 3 पास हो गए। फिर कह रहा है कि 75% लोग फेल हो गए। अगली बार में 80 जोड़ने के बाद में मेरे पास 75% लोग फेल हो गए। 75% फेल हो गए तो पास कितने हुए, 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या है, 4 और 1, 4 और 1,
अब यहाँ पे जो है पहले टोटल कितने 80 और छात्र ऐड करे थे और फेल कितने कम हुए थे 20, ये कम हो गए 20 आपको। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 तरी 12 माइनस यहाँ करोगे तो 8 नहीं 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। इनको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 80 और इसको करोगे तो 80, 80 माइनस और माइनस का 80, यहाँ माइनस करोगे 4 8 80 और ये माइनस का तो माइनस चले गया और प्लस का 80 यानी कि प्लस का 80 और डिफरेंस ज्ञात करना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, टोटल छात्र कितने हैं, टोटल परीक्षा में ज्वाइन छात्र कितने हैं तो 4, यानी कि 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सीधे सीधे 80, यानी कि 80 लोग जो हो गए वो आपके परीक्षा में ज्वाइन हो गए। सवाल अच्छे से समझ में आया कैसे करा है मैंने आपको, और ये जो मैंने कंसेप्ट है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि आपके कितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, यदि चयनित और अनसेलेक्टेड, यानी कि सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशो दे रखा है अपन के पास में। सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड यानी कि टोटल में कर दूं, टोटल और सिलेक्टेड का स्टूडेंट, ये सिलेक्टेड का है रेशो और ये टोटल का स्टूडेंट रेशो है। अगर मेरे पास चयनित का अनुपात और अचयनित का अनुपात 6:9 है, यानी कि 6 अनुपात, साइड में देखना 6:9 है, ये सिलेक्टेड है और ये अनसिलेक्टेड है, अनसिलेक्टेड लोग हैं और ये सिलेक्टेड लोग हैं। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे 15 में से मेरे सिलेक्टेड लोग कितने हैं 6 लोग सिलेक्टेड हैं। और यदि 80 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 200 कम चुने गए होते, यानी कि चयनित क्या हो गए 200 कम हुए होते, तो चयनित का अचयनित से अनुपात क्या होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और चयनित कितने हैं, चयनित उसमें कितने हो रहे 2 सेकंड बार में, अंतिम में जब हो रहा है, अंतिम में अपने पास जब आ रहा है अनुपात आपके पास तो कितना आ रहा है आपके 5 और 2 आ रहा है। ये टोटल मैंने करा है, ठीक है ना, 6 और 9 थे, 6 तो पास हो गए और 9 फेल हो गए, तो टोटल मेरे पास छात्र कितने थे 9 + 6 15 हो गए, 15 में से 6 सिलेक्ट हो गए। यही मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, कुछ अलग नहीं कराया, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि 80 और आवेदकों ने कम आवेदन किया होता है, यानी कि -800 और 80 कम 200 कम चुने होते हैं, यानी कि -200। समझ में आ गया, मैंने लिख लिया यहाँ पे कि -800 कम सेलेक्ट हुए थे, कम ज्वाइन हुए थे और सेलेक्ट कम कितने हुए थे -200। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वो लगाइए, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, इसको करेंगे तो 5 6 30। पे अपने गलती करी है क्या, देखिए एक बार क्वेश्चन में क्या है कि चयनित का अनुपात अचयनित, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक मेरी तरफ से, कि आपके चयनित है वो इनका रेशो 6 नहीं है, यहाँ इनका रेशो 8 है। अपन को थोड़ा देखने में मुझे कंफ्यूज हुआ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30 क्यों आ रहा है। तो चयनित का अनुपात क्या है आपके पास 8 है और अनसिलेक्टेड का अनुपात क्या है 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 8 और 9 कितने हो गए 17, यहाँ पे 17 आ गया और उसमें से सेलेक्ट कितने हो गए 8 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 और 5 40 माइनस यहाँ से करोगे 17 दूना 34, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आ गया 6। और अगर आप इसको माइनस करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 1000, 1000 यहाँ पे आ जाएगा और इसको करोगे तो 8 1600, ये माइनस का होगा, माइनस माइनस आपका ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। अगर ये माइनस का है तो ये भी माइनस का है, और अगर इनमें डिफरेंस करोगे 16 में से 1000 गया तो यहाँ पे क्या गया 600 आ गया, आपके डिफरेंस 600 आ गया। ये माइनस का यानी कि 1000 माइनस का है मेरे पास और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। साइन में कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर भी डाउट हो मुझे बता देना। अब यहाँ से 600 आ गया, अब इसको कंपेयर करोगे 600 तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब मुझे यहाँ पे इसमें क्या पूछा गया अपन को कि अपन को पूछा गया कि चयनित व्यक्तियों की संख्या बताते हैं, कितने लोग नौकरी के लिए आवेदन किया है, सिलेक्टेड कितने हैं 8 को कितना 8 का वैल्यू क्या आ जाएगी 800, यानी कि टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं
टोटल, अच्छा आवेदन किया है ना नौकरी के लिए, आवेदन कितने जनों ने किया है, तो टोटल आवेदन कितने जनों ने किया है, टोटल आवेदन बराबर कितनों के 17, यानी कि 1700 लोग हैं, उन्होंने टोटल आवेदन किया है आपके। क्वेश्चन मजेदार था, थोड़ी सी गलती हो गई थी, और ऐसे कुछ गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। कभी कभी क्या है कि कैलकुलेशन करते रहते, पूरे दिन कैलकुलेशन चलती है, तो उससे कई बार क्वेश्चन में देखने में भी समस्या होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी गलती हो, अगर आप समझ जाओ कि यहाँ पे सर ने गलती करी है, तो आप खुद सॉल्व कर देना, या कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इस क्वेश्चन को फिर से करवाइए, तो मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो जब भी अपना अगली क्लास लेंगे तो उसमें करके आपको फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टी में क्या है, प्रत्येक सदस्य है, एक पार्टी में प्रत्येक सदस्य है वो हैंडशेक करता है, यानी कि हाथ मिलाता है, और उसके हिसाब से पैसा भी और रुपए और पैसा दोनों अपन का जोड़ता है। एक पार्टी है, उस पार्टी में एक व्यक्ति है, सभी व्यक्ति हैं, वो सभी व्यक्तियों के बराबर रुपए और पैसे इकट्ठा करते हैं। तो क्या कह रहा है कि रुपए और व्यक्ति को कर रहे हैं। मैंने क्या माना, अपन ने माना पार्टी में व्यक्तियों की संख्या आपको x है, तो एक जो व्यक्ति है वो x रुपए, ये मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, x रुपए प्लस x डिवाइडेड बाई 100 पैसे। x पैसे कर रहा था, और पैसों को मैंने रुपए में चेंज कर दिया, तो 100 का भाग दे दिया मैंने। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है वो इतना पैसा टोटल रुपए है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक व्यक्ति है वो x रुपए और x डिवाइडेड बाई 100 इतना पैसा आपको क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 101 x डिवाइडेड बाई 100। एक व्यक्ति इतना कर रहा है, तो टोटल उस पार्टी में कितने लोग हैं, x लोग हैं, तो x को और मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 101 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, x को मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर आ गया। अब इतना पैसा है, ये टोटल पैसा उस पार्टी में इकट्ठा हुआ है, टोटल सभी जनों ने मिलके इतना पैसा इकट्ठा करा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना करा है आपको, 2525। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप x स्क्वायर बराबर 2525 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, 101 करोगे आप, और यहाँ पे 101 करोगे। अब 101 का इसमें भाग दे दो तो कितने बार जाएगा आपके लगभग, ऑलमोस्ट ये 2 बार जाएगा। यहाँ पे 202, फिर आपके 50 रहे, और ये कितने बार जाएगा, 5 बार। समझ में आ गया, 202 और फिर 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे 2500 x स्क्वायर बराबर 2500, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा आपका 5, और ये 0 यानी कि 50। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी पार्टी में, x सदस्यों की टोटल क्लब में संख्या थी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक अलग टाइप है, और इस टाइप पे मैं ऑलमोस्ट इतना श्योर हूँ कि आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिले। अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन के 2 सवाल या 3 सवाल बने तो एक क्वेश्चन अभी जो मैं ये टाइप करवा रहा हूँ इसमें मैं 2, 3, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको ये एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और इसमें बहुत ज़बरदस्त आप कंफ्यूज होते हो, मैंने कई बार देखा है कि आप कंफ्यूज होते हो कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कहाँ चाल है, कितनी छलांग लगाता है, कितने कुछ करता है। तो इस टाइप को आप रट लेना, इसको आप इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप लगाना। तो क्वेश्चन है आपके कि एक खरगोश और एक कुत्ता है, एक खरगोश है और एक कुत्ता है, और वो क्या करता है, अपने खरगोश और कुत्ता क्या करता है कि आपके 5-7 छलांग लगाता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि खरगोश द्वारा 6 छलांग लगाई गई, उसमें तय दूरी और जो कुत्ता है उसके 5 छलांग में तय दूरी आपके समान है। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होती है, अब मैं आपको डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब इस फॉर्मूले को बताऊंगा। चाल बराबर होती है दूरी डिवाइडेड बाय समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास दूरी का रेशो आ जाए तो वो इक्वल टू होगा चाल के, क्यों इक्वल है, दोनों ऊपर ऊपर है तो समान है। अगर दूरी का जो रेशो होगा वही चाल का रेशो होगा। तो आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे रैबिट ले लिया और यहाँ पे मैंने डॉग ले लिया।
अब वो जितनी देर, अब आप यहाँ पे देखिए कि कितनी छलांग कितने लगा रहा है। तो क्या कह रहा है कि 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है, नहीं यहाँ पे है ना, इसका ऊपर का क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है कि खरगोश है वो 6 छलांग में तय दूरी और कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय दूरी बराबर है। अब खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय दूरी और कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय दूरी समान है, तो मुझे टोटल दूरी पता नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या गया 30, फिर करूंगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि खरगोश के एक छलांग में तय दूरी कितनी है 5 मीटर, ऐसा समझो। ओके, कुत्ते की एक छलांग लगाता है कुत्ता तो 6 मीटर की लगाता है, खरगोश एक छलांग लगाता है तो 5 मीटर की लगाता है। अब आगे क्वेश्चन ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर कि यदि खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है, 6 छलांग लगाता है। ये रैबिट हो गया, ये डॉग हो गया। अब रैबिट क्या कर रहा है, 7 छलांग लगा रहा है। अगर 7 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में तय दूरी कितनी है 5 मीटर। ओके, खरगोश है वो नहीं, डॉग है वो कितनी 6 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में तय दूरी कितनी है 36, सही है ना। डॉग कितने कर रहा है 6 छलांग लगा रहा है, 6 छलांग लगा रहा है तो 6 36, तो इनकी तय दूरी क्या होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 7 पंजे 35 और यहाँ 6 36, यानी कि ये क्या आ गया आपके दूरी का रेशो आ गया, डिस्टेंस आ गई आपके 35 और 36। और जो दूरी होती है वो चाल के हमेशा समान होती है, इक्वल होती है, तो ये दूरी का रेशो है, यही आपके क्या हो जाएगा चाल का रेशो हो जाएगा, यही आपके चाल का रेशो हो जाएगा। तो इन दोनों के चाल, कुत्ते और रैबिट के चाल क्या होगी 35 और 36 हो जाएगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि टॉम जेरी का पीछा करता है, टॉम है वो जेरी का पीछा कर रहा है और वो कह रहा है कि जितने समय में टॉम 8 बार कूदता है उतने समय में जेरी 6 बार कूदता है, किंतु आपके 7 बार अगर आपके कूदता है टॉम, जितनी दूरी तय करता है उसके बराबर जितनी दूरी तय जेरी 5 कूदाक में कर लेता है। एक टॉम है, एक आपके जेरी है। टॉम देखो क्या करता है कि टॉम है वो 7 जंप लगाता है और 7 जंप में उसके द्वारा तय दूरी और जो जेरी है उसके कितने 5 जंप में दूरी समान है, 7 पंजे 35, ये 5 एक जंप में उसके 5 मीटर तय करता है, तो जेरी है वो 7 मीटर तय करता है। यहाँ पे टॉम और जेरी आ गया, टॉम और जेरी। अब यहाँ पे 5 मीटर अगर टॉम है वो एक जंप में करता है, तो अब कितने जंप लगाता है टॉम 8 जंप लगाता है, टॉम 8 जंप लगाता है तो 8 × 5 कर देंगे। टॉम 8 एक टाइम है, टाइम कांस्टेंट है और 8 जंप लगाता है, उतने ही टाइम में जेरी है वो आप 6 जंप लगाता है, तो 6 जंप ये आ गया। 8 पंजे 40 और यहाँ पे करेंगे तो 7×42 डिवाइड, अगर रेशो काटना हो तो रेशो काट सकते हैं, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और 21, 20 और 21 आपका अनुपात हो जाएगा चाल का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एक सिपाही है वो चोर का पीछा कर रहा है, सिपाही है वो चोर का पीछा कर रहा है और जितना चोर 10 कदम भागता है उतने में सिपाही कितने 8 कदम भागता है, और फिर सिपाही के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर है, तो आपको इन चोर और सिपाही की है वो टोटल आपको गति बतानी है कि टोटल चाल होगी उसका अनुपात क्या होगा। सेम टू सेम जैसे मैंने ऊपर के 2 क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप FTW में लेना, आपके FTW में दे रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को, और इसको आराम से करना, एक बार ध्यान से देख के करना, और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मैं कई बार बोलता हूँ आप बताते नहीं हो, ताकि आपको मुझे भी तो पता चले कि आप सॉल्व करते हो या नहीं करते हो। आप ये जो मैं आपको FTW में क्वेश्चन दे रहा हूँ इस क्लास में, चलो एक ही दे रहा हूँ, अभी आगे क्लासें होगी तो मैं एक 2 क्वेश्चन करवाऊंगा कि अपन को जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सारे FTW में दूंगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि सर उसका आंसर ये था, ताकि मुझे भी तो विश्वास हो कि हाँ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी कर रहे हो, तभी आउटपुट निकलेगा। मेरे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे खुद से, आप जब तक सवाल को क्वेश्चन को हल नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होना है, तब तक आपका जो डर है वो डर ऐसे ही बना रहेगा।
तो इसीलिए आपको डर अगर निकालना है तो आपको जो मैं क्वेश्चन ये देता हूँ और मैंने बता रखा है कि दिशा पब्लिकेशन की बुक है, वो क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कीजिए आप, तो आपको मैथ में आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप मेरे से भी आगे रहोगे कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बार बार मैं नहीं कहूँगा, हमेशा आपको नहीं समझाता रहूँगा, इन बातों को आप पकड़ लीजिए, उनको लकीर मान लीजिए और आप करते रहिए। जो भी मैं आपको FTW और जो मैं प्रीवियस ईयर की बुकें हैं उनमें से क्वेश्चन को आप जैसे जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूँ वैसे वैसे कंप्लीट करते जाइए आप उनके, ताकि आपके एकदम थोड़ा सा पकड़ तो बन जाए। फिर आप मॉक टेस्ट करोगे तो और आप अच्छे हो जाओगे और ऐसे ही फिर आप अच्छे पटवार में नंबर मैथ में आपका कॉन्फिडेंस होगा और आप आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। गर्ल्स की संख्या है वो 20% अधिक है लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या आपके 5 है, तो लड़कियों की संख्या क्या है आपके 6 है। पहली बार क्वेश्चन में हो सकता है, पर ऐसे तो क्लास में हो नहीं सकता कि लड़कियां ज़्यादा हो लड़कों में, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन में चलो अपन मान लेते हैं कि लड़के हैं वो 5 है, तो लड़के आपके 6 हैं। और यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती हो जाए, और अपन को क्या है कि अगर कक्षा में कुल टोटल आपको टोटल संख्या क्या दे रखी है 66 दे रखी है, तो अब यहाँ पे देखिए टोटल कितनी हो जाएगी 11। 11 की वैल्यू 66, तो बॉयज कितने आ गए आपके 5, एक की वैल्यू क्या आ गई 6, तो बॉयज आपके जो है बॉयज और गर्ल्स, बॉयज के आगे आपके 6 आ गए ना, 6 बजे 30, और यहाँ पे लड़कियां हैं वो 36 आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कक्षा में लड़कियों की संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए, +4 कर दिया जाए अगर आपके, तो अब क्या होगा आपके यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब अनुपात कक्षा में है वो 3:4 हो जाएगा। बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं, 1-2 बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को भी लिया है ताकि आपको अगर बेसिक से 0 से हीरो बना लूँ मैं आपको। अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए तो इसको भी थोड़ा अप्रोच लगा दूँ, और अगर आपको कोई हार्ड क्वेश्चन आए तो उनको भी आप इजीली से कर लो। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8-12 है, ठीक है, और फिर कह रहा है कि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों की संख्या क्या है? एक विद्यालय है, उसमें लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि इनका अनुपात 8, बॉयज कितने हैं आपके 8 है और गर्ल्स है 12। फिर आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50% लड़के। अब थोड़ा समझना इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, मैनुअली कर रहा हूँ कि 50% लड़के हैं वो छात्रवृत्ति लेते हैं, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों की संख्या कितनी है 50%, तो 8 का 50% क्या होगा 4। ये छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये वो लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फिर आपके आगे क्या कह रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 75% छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 12 है, 12 का 75% क्या होगा 3/4, यहाँ से कट जाएगा 3, यानी कि 9 छात्र है वो आएंगे। अब 9 + 4 क्या हो गए 13, टोटल छात्र कितने हो गए 20 × 100। पूछा क्या है आपको क्वेश्चन में कि टोटल छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंटेज बताओ, तो आपको टोटल नए छात्र कितने छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 9 + 4 13 जनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने पे नहीं मिलती है? टोटल क्लास में कितने लड़के थे 20 कर दो, तो क्या देगा 13×5 65% जो लड़के हैं क्लास में उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, बाकी जो 35% छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी है वो 20 मिनट में लाइनें करता है, ड्रॉ करता है, लाइनें टाइप कर लेता है, और उसमें से अपन क्या करता है कि 10% का मार्जिन भी छोड़ रहा है। अगर 20 मिनट में कोई लड़का है, व्यक्ति है, वो 30 लाइनें ड्रॉ कर रहा है और उसमें से 10 पेज है, एक लाइन में जो पेज आता है, एक लाइन जिस पेज में लिखी जाती है उसका 10% हिस्सा छोड़ रहा है, तो 20 मिनट में अगर वह 30 लाइनें लिखता है और 30 लाइनों में भी कितने परसेंट 10% यानी कि 90% का काम करता है, 10% मार्जिन छोड़ देता है, यानी कि 90% का काम करता है 20 मिनट में। ये मिनट में है, ठीक है ना, मिनट में, तो 1 मिनट में उसके द्वारा काम किया गया 30 × 90
डिवाइडेड बाई 20। ये 1 मिनट का काम है। और अब वो क्या कह रहा है कि टोटल उसको कितना काम करना है, उसको टोटल काम करना है 25 तो लाइनें लिखनी है, 25 लाइनें लिखनी है और 21 पृष्ठ पर यानी कि 21 पेज पे उसे 25 लाइनें लिखनी है और 19% का मार्जिन छोड़ता है, यानी कि 81% जो है वो आपके ये करता है, 81% है वो पेज पे लिखता है, 19% का पेज छोड़ता है। इतना टोटल वर्क करना है। और 1 मिनट का वर्क क्या है, 30 × 90 डिवाइडेड बाई 20। सॉल्व करोगे आप इसको तो क्या आ जाएगा, 25 × 21 × 81 डिवाइडेड बाई 30 × 90। और ये 20 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 20 ऊपर आ गया। यहाँ से सॉल्व करिए तो ये गया, ये 9 से गया 9 बार, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 3 बार गया, तो ये कितनी बार गया, 10 बार, और ये 10 से गया 5 बार, और 5 से ये गया 5 बार। अब कर दीजिए तो 21 5 105, और 105 × 3 करेंगे तो आप 105 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 315। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में वो प्रश्न 315 मिनट में ज्ञात करा था। 315 मिनट में ये टोटल है वो इतने पृष्ठ छाप लेगा, इतने मिनटों में इतने पृष्ठ को वो टाइप कर लेगा। मिनट में आंसर हो तो मिनट में कर लेना, अगर घंटे में हो तो क्या आ जाएगा आपके 60, यानी कि 5 घंटे और 15 मिनट आ जाएगी आपके। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए, एक FTW में दिया है वो क्वेश्चन आपको 100% करना है और उसका आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका आंसर क्या है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई भाई पढ़ रहा है तो उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास से ज्वाइन हो जाए और उसका भी मतलब कि अच्छी खासी मैथ में पकड़ हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।